तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस के जी की स्टडी पर। तो चलिए आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका पहला प्रश्न है, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आपका दूसरा प्रश्न है, पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए, एनियक। आपका तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी। आपका चौथा प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका पांचवा प्रश्न, विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो चार्ल्स बेबेज ने किया है। आपका छठवां प्रश्न, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो वैक्यूम ट्यूब है। आपका सातवां प्रश्न है, समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे ट्रांसफर करता है? 8 बिट्स एट ए टाइम। आपका आठवां प्रश्न है, सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो एसएमपीएस है। आपका नौवां प्रश्न है, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। आपका 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य है स्टोरेज डाटा। आपका 11वां प्रश्न है, DIMM में कितने पिन होते हैं? तो इसमें 168 पिन होते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, SIMM में कितने पिन होते हैं? तो 30 से 72 पिन होते हैं। तो हेलो दोस्तों, दूसरा प्रैक्टिस सेट ओपन करते हैं कंप्यूटर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है? ओएस के लिए विंडोज। आपका दूसरा प्रश्न, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका तीसरा प्रश्न, ओएस का कार्य क्या है? ओएस का कार्य है प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट। आपका चौथा प्रश्न है, विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? टास्क बार में रहता है। आपका पांचवा प्रश्न, वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? ईज ऑफ एक्सेस का उपयोग किया जाता है। आपका छठवां प्रश्न, कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी देता है। आपका सातवां प्रश्न, कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? तो CPL है। आपका आठवां प्रश्न, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। आपका नौवां प्रश्न, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F5 से विंडोज़ को विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं। आपका 10वां प्रश्न, विंडोज एक्सप्लोर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? इसमें श्रेणीबद्ध रूप से है। आपका 11वां प्रश्न है, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा जाता है? तो डेस्कटॉप में टास्क बार में रखा जाता है। आपका 12वां प्रश्न, यदि विंडोज स्वचालित रूप से अपडेट नहीं किए जाते हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो स्टार्ट सेटिंग, कंट्रोल पैनल, सिस्टम इनेबल, ऑटोमेटिक अपडेट। आपका 13वां प्रश्न है, यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया तो क्या किया जाना चाहिए? डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब, इनेबल डिवाइस। तो हेलो दोस्तों, कंप्यूटर का तीसरा प्रैक्टिस सेट ओपन करते हैं। तो पहला प्रश्न है, टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या होती है? तो 4.7 GB होती है। तो दूसरा प्रश्न, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए बर्निंग का उपयोग किया जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? तो बायोस करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या है? बायोस एक फर्मवेयर है।
आपका 5वां प्रश्न है, नीरो स्टार्टअप का उद्देश्य क्या है? तो बर्न, सीडी या डीवीडी। आपका 6वां प्रश्न है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए किस ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। आपका 7वां प्रश्न है, ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पासपोर्ट का उपयोग किया जाता है। आपका 8वां प्रश्न है, ओएस के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो डिवाइस ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। आपका 9वां प्रश्न है, हार्ड डिस्क में बने छोटे विभाजनों का नाम क्या है? तो पार्टीशन। आपका 10वां प्रश्न है, सीमोस सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डेल का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाता है। आपका 12वां प्रश्न है, बायोस शैडो का उद्देश्य क्या है? तो कॉपिंग रोम टू रैम। आपका 13वां प्रश्न है, किसी समस्या को ठीक करने या किसी नए एप्लीकेशन को स्थापित करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या किया जाना चाहिए? तो रीस्टार्ट करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा कंप्यूटर के प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।